भगवान का नाम लेने से हम लोग अपने आप को पवित्र करते हैं, है ना। इसलिए कभी भी भगवान की कथा कहने के पहले हम सभी भगवान का नाम कहते हैं। तो आप सभी भगवान का ध्यान करते हुए, श्री राधा गोविंद जी का ध्यान करते हुए और हमारे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मंदिर में भी भागवत कथा होती है या दूसरी कथाएं होती हैं, तो हम लोग सुनने के लिए आते हैं, सुन के आनंद लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो संग हमारा होगा, इसमें हम कुछ और अधिक सीखेंगे, इसमें कुछ और अधिक जानने के लिए मिलेगा। आपको किसी प्रकार का फोर्स नहीं किया जाएगा कि आपको याद ही करना है, लेकिन यदि बार बार सुन के आप लोगों को अपने आप याद हो जाए तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आप लोग जब आएंगे इस क्लास में तो आप लोगों को बार बार कुछ चीज़ों को सुनने के लिए मिलेगा, जिससे आप लोगों को वो चीज़ें याद हो जाएंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहते हैं कि हम लोग आज से क्या शुरू कर रहे हैं। भगवत गीता के विषय में हम लोग कुछ आप लोगों को बताना शुरू करेंगे, है ना। भगवत गीता की एक सीरियस स्टडी है। इसके यदि आप हर क्लास में आएंगे और अच्छे से सुनेंगे तो आप भगवत गीता को बड़े अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, और भगवत गीता के माध्यम से आप लोग इस संप्रदाय के, जिस संप्रदाय में हम सभी हैं, इसकी फिलॉसफी को भी बढ़िया से जान जाएंगे, है ना। आप लोगों ने सुना होगा कि
4 ऑथराइज संप्रदाय हैं जिनका उल्लेख, जिनके बारे में पद्म पुराण में बताया गया है ना। 18 पुराण हैं। कितनी पुराण हैं? 18 पुराण हैं। और 18 पुराणों में से पद्म पुराण और स्कंद पुराण का नाम बार बार आता है। तो स्कंद पुराण में बताया गया है कि 4 मुख्य संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय हैं। एक तो है ब्रह्म संप्रदाय, और दूसरा है श्री संप्रदाय, और रुद्र संप्रदाय, और कुमार संप्रदाय। तो इस तरह से 4 संप्रदाय हैं। तो इस ब्रह्म संप्रदाय को ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय भी कहते हैं। कौन सा संप्रदाय है? ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय। ये ब्रह्मा जी से आया है। भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी से ये संप्रदाय आया है। और बाद में इस संप्रदाय में माधवाचार्य जी आए थे। तो इसलिए इसे ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय कहा जाता है, या माधवाचार्य जी का संप्रदाय भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भगवान श्री कृष्ण से लक्ष्मी जी से एक और संप्रदाय आया है, जिसके आचार्य हुए हैं रामानुजाचार्य जी, है ना। रामानुजाचार्य जी संप्रदाय। और लॉर्ड शिवा, भगवान से शिव, और शिव से विष्णु स्वामी जी। और या फिर भगवान के बाद 4 कुमार, और 4 कुमार से निम्बार्काचार्य जी। तो ये 4 संप्रदाय और इनके आचार्य हैं। लेकिन जिस संप्रदाय में हम लोग शिक्षा लेते हैं, प्रचार करते हैं, भगवान की भक्ति करने का प्रयास करते हैं, उस संप्रदाय का नाम क्या है? ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय या ब्रह्म संप्रदाय, है ना। और माधवाचार्य जी इसके आचार्य हुए हैं। अब ये सुनिए कि ये संप्रदाय क्यों बड़ा अच्छा है ना। इसलिए अच्छा है क्योंकि ये संप्रदाय स्वयं भगवान श्री कृष्ण से आया है। भगवान श्री कृष्ण से ये संप्रदाय आया है, ब्रह्मा जी, माधवाचार्य जी। और इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं। तो भगवान कृष्ण से आया है, और भगवान कृष्ण दोबारा आए, राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु। तो इसीलिए ये जो संप्रदाय है ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, ये बहुत स्पेशल माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। और इसमें जो शिक्षा दी जाती है ये पर्याप्त है किसी को भगवत धाम पहुंचाने के लिए। यदि हम लोग इन शिक्षाओं को बढ़िया से ग्रहण करते हैं, पालन करते हैं, तो हम लोग भगवान के धाम जा सकते हैं। भगवत गीता ये एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। भगवान को समझने के लिए या अपने आप को समझने के लिए। भगवान को समझने के पहले भी हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हम लोग कौन हैं, हम कौन हैं। जब बहुत कोई निराश होता है तब किसी के मन में कभी कभी ये विचार आता है, कभी कभी बैठकर कोई सोचता है कि मैं कौन हूँ और मैं कर क्या रहा हूँ, है ना। लोग कभी कभी ऐसे सोचते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हम क्या कर रहे हैं। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको भगवत गीता में मिल जाता है, जिसके विषय में हम लोग सुनने वाले हैं, जिसके विषय में हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो ये भगवत गीता है क्या? भगवत गीता के बारे में हमें जानना है, तो भगवत गीता है क्या ना। तो हम लोग जानते हैं कि एक ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है महाभारत। किस किस ने नहीं सुना है बताइए? महाभारत सबने सुना है, सब लोग जानते हैं। महाभारत तो सभी लोग जानते हैं, है ना। तो महाभारत किसने लिखा था? महाभारत को वेदव्यास जी ने लिखा था। किसने लिखा था? वेदव्यास जी ने। देखिए, वेद जितने भी हैं, भागवत पुराण, जितने भी उपनिषद हैं, महाभारत है ना, ये सब किसने लिखा है? व्यासदेव जी ने लिखा है। तो महाभारत में 100,000 वर्सेस हैं, 100,000 श्लोकास हैं महाभारत में। और महाभारत के बीच में एक
पार्ट आता है जिस पार्ट का नाम है भीष्म पर्व। तो उसी भीष्म पर्व में भगवत गीता आती है, जिसमें कितने श्लोक हैं भगवत गीता में? 700 वर्सेस हैं जिसमें, है ना। महाभारत में कितने श्लोक हैं? 100,000 श्लोकास हैं महाभारत में। और भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 श्लोक हैं। तो ये उन्हीं 1,00,000 श्लोकों में है ये 700 श्लोक, 700 वर्सेस, है ना, जो भीष्म पर्व में है महाभारत के। अब ये भगवत गीता है क्या, आई कहाँ से? कौन इस बात को बताएगा? ना हाथ किस को? हाँ ठीक है, आप बताइए। जब अर्जुन देखता है कि सामने उसी की फैमिली है, तो वो लड़ने का वो सोचता है कि मैं तो नहीं लड़ूंगा। हाँ। तब उसको कृष्ण जी समझाते हैं कि क्यों उसको, मतलब क्योंकि वो तो रॉन्ग है ना, तो क्यों उनको लड़ना चाहिए, और उसी के बेसिस पे मतलब क्या समझा रहे हैं कृष्ण जी अर्जुन को, उसी पे दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब अर्जुन को थोड़ा मोह हो गया अपनी फैमिली को देख के, अपने परिवार वालों को देख के, अर्जुन भी जानता था कि ये धर्म युद्ध है। धर्म युद्ध है मतलब लड़ना है, अधर्म से लड़ना है, ये क्षत्रियों का धर्म है। तो धर्म युद्ध है ये जानता था अर्जुन, लेकिन अपनी फैमिली को देखकर उसे शोक, मोह और भय हो गया। भय किससे था कि अरे पाप लगेगा ना, शोक हुआ कि अपने लोगों को मारूंगा, फिर मैं किसके साथ एंजॉय करूंगा, फिर इस किंगडम को प्राप्त करने का क्या फ़ायदा जब अपने लोग ही नहीं रहेंगे, है ना। और मोह भी हो गया, है ना, मोह कि मुझे पाप लग जाएगा तो हो सकता है कि हम नीचे के लोक में चले जाएंगे, हमारे पुरखे नीचे गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से शोक, मोह, भय अर्जुन को हुआ। तब क्योंकि भगवान अर्जुन के परम प्रिय सखा हैं, तो भगवान ने ज्ञान दिया। भगवान के पास पूर्ण ज्ञान है, तो भगवान ने ज्ञान दिया है, और भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसी को कहा जाता है भगवत गीता। एक गीत शब्द का अर्थ क्या होता है? गीता शब्द का अर्थ क्या होता है? गीता, गीता मीन्स व्हाट? सॉन्ग, है ना। तो ये सॉन्ग किसने गाया है? कृष्णा ने गाया है ना। तो भगवान के द्वारा गाया गया गीत, सॉन्ग ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना। या इसको यदि सही भाषा में कहा जाए तो सॉन्ग ऑफ लव, है ना। ये भगवत गीता हमें भगवान के साथ प्रेम करना सिखाता है, हमारे बारे में बढ़िया से बताता है। तो यदि कोई सबसे बढ़िया प्रेम का यदि कोई गीत है तो वो क्या है? भगवत गीता, सॉन्ग ऑफ लव। ये भगवत गीता के अलावा और कोई दूसरा नहीं है। और दूसरे जितने भी आप सुनेंगे संसार के मटेरियल सॉन्ग सुनेंगे, जन्म जन्म का प्यार है, साथ है, जो भी है, सब मटेरियल हैं, थोड़े दिन में सब गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवत गीता, अगर भगवान का सॉन्ग यदि सुन लिया, समझ लिया, याद कर लिया, तब फिर ये हमेशा साथ में रहेगा, है ना। We will be liberated from this material world और material desires, है ना। हम लोगों को अपना जो स्वरूप है वो बढ़िया से हम लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। तो भगवत गीता, अब चलिए हम लोग भगवत का अर्थ समझने की कोशिश करते हैं कि भगवत क्या है। आपने बता दिया कि भगवान है भगवत का अर्थ, है ना। भगवत, भगवान वो शब्द है, भगवत का अर्थ भगवान। भगवान हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? वाई भगवान इम्पोर्टेंट फॉर अस? क्या कारण है बताइए सच। हाँ जी, होप है, ठीक है। भगवान के बिना ऐसे तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। भगवान है परमात्मा रूप में, आत्मा रूप में, इसलिए हम जिंदा हैं। जिस दिन आत्मा चली जाएगी, हम शरीर यहीं रखा रह जाएगा, जिसको मृत्यु कहा जाता है। लेकिन यदि शब्द को भी लिया जाए, भगवान, है ना, ये किस किस शब्द से मिलके बना है? भा, भा, इसके बाद क्या है? गा,
इसके बाद क्या है? वा, भा, गा, वा और एक आ आता है। वा, वा भगवान, तो वा, आ और ना। ठीक है, तो ये 5 शब्दों से मिलके बना है, ऐसा समझिए। तो भा का अर्थ, भा से ले लीजिए भूमि, अर्थ। भूमि का अर्थ मतलब होता है अर्थ ना, भा से भूमि। इसके बाद क्या आया? गा से गगन, है ना, गगन, स्काई। ठीक है, तो और इसके बाद क्या आएगा? वा, वा से वायु, बिल्कुल सही बात है, वायु। और आ से अग्नि, है ना। और ना से नीर, बिल्कुल सही बात है, नीर। तो ये हो गए ना 5 तत्व, है ना, भूमि, गगन, वायु, फिर अग्नि और नीर। इन 5 के बिना कोई जीवित रह सकता है? बताइए। हमको जब हम सांस लेते हैं, अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो क्या होगा, है ना। भूमि हमको जल देती है, हमको अन्न देती है, उस पे हम खड़े हुए हैं, हम अपना घर बनाते हैं, है ना। हम स्पेस में रहते हैं, आकाश में, है ना। और क्या? अग्नि, सबसे बड़ी बात है, तो खाना नहीं बनेगा। और दूसरी बात है, हमारे पेट में भी कई प्रकार की अग्नियां हैं, है ना। जठरानल हमारे पेट में है। दिस फायर इन आवर स्टमक, जो कुछ हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करती है, उसको जठरानल कहते हैं, है ना। हमारा बॉडी टेम्परेचर भी तो है। हाँ जी, हमारा बॉडी टेम्परेचर भी है ना, जो हमको जीवित रखता है। बहुत ठंड में चले जाएं तो पहले बॉडी फाइट करती है, वो टेम्परेचर पहले फाइट करता है। और क्या है? नीर, जल ही जीवन है। वो तो पता चलता है निर्जला एकादशी के दिन, जब कभी फास्टिंग होती है ना, तब पता चलता है कि जल कितना बड़ा जीवन है कि नहीं। तो ये भगवान के कारण ही हम जीवित हैं। तो उन्हीं भगवान के द्वारा गाया गया गीत है, जिनके कारण हम जीवित हैं। उन्होंने भगवत गीता हमें दी है, तो हमें पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? और पढ़ के हमें समझना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यह कि पढ़ के हमें इसे समझना चाहिए और अपने जीवन में इसे भगवत गीता पढ़ना है और पढ़ के इसे समझना है। क्या देखिए, पता चल गया ना कि जल ही जीवन है। इसके बिना तो बोल भी नहीं सकते हैं। प्रत्यक्ष उदाहरण भगवान ने दिया आपके सामने कि इसके बिना आवाज भी ठीक से नहीं निकल सकती है। तो भगवान ने ये भगवत गीता दी है। देखिए, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं भगवान हमसे, इसीलिए ये भगवत गीता भगवान ने दी है। कैसे प्रेम करते हैं कि देखिए, अगर मैं कभी कभी उदाहरण देता हूँ, कल भी हम लोग बात कर रहे थे, विष्णुप्रिया माता जी हम लोग की। मान लीजिए कि कोई माँ अपने बच्चे को लेकर स्विमिंग पूल के बाजू में खड़ी हुई है ना? खड़ी, और बच्चा अचानक से स्विमिंग पूल में गिर जाता है। तो जब बच्चा गिर जाता है तो माँ क्या करती है? माँ से अगर सपोज तैरना नहीं आता है, मदर डजंट नो हाउ टू स्विम, और बच्चा गिर गया है, माँ क्या करेगी? तो जंप, वो जंप कर लेगी बच्चे को बचाने के लिए। डजंट मैटर कि उसको तैरना आता है कि नहीं आता है, शी विल जंप इमीडिएटली टू सेव हर चाइल्ड। उसको बचाने के लिए तुरंत जंप कर देगी और बचाने का प्रयत्न करेगी। तो भगवान भी ऐसे हैं। जब भगवान ने देखा कि जीव इस मटेरियल वर्ल्ड में आ गया है, तो भगवान 2 तरह से आते हैं। एक तो परमात्मा रूप में हृदय में आते हैं, हमारे हृदय में भगवान निवास करते हैं परमात्मा रूप में, है ना। आत्मा भी है और परमात्मा भी है, द कोर ऑफ हार्ट, दोनों है। और इसके साथ साथ भगवान स्वयं भी आ जाते हैं। भगवान को क्या जरूरत है गोलोक वृंदावन धाम छोड़ के आने की? हमें बचाने के लिए भगवान आते हैं। वाई कृष्णा केम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड टू सेव अस। और इसीलिए उन्होंने प्यार का गीत भी दिया है, भगवत गीता।
जब आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं, जब आप फ्रिज खरीदते हैं या कोई भी टीवी वगैरह खरीदते हैं, तो उसके साथ क्या आता है? मैनुअल आता है कि उसको कैसे चलाना है। तो भगवान ने इस जगत में हमको भेजा है, तो साथ में एक मैनुअल भी भगवान ने दिया है। और वो मैनुअल क्या है? ये भगवत गीता। इस संसार में कैसे रहना है, कैसे जीना है। अगर खुश रहना है ना, जीते तो सभी लोग हैं, ठीक है, लेकिन खुश रहते हुए कैसे बढ़िया से जीना है, वो जानना है, तो ये भगवत गीता को पढ़ के समझना पड़ेगा। भगवत गीता में 5 ही चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे से बताया गया है। 700 श्लोकों में 5 सब्जेक्ट मैटर को ही बढ़िया से एलैबोरेट किया गया है। वो कौन कौन से हैं? तो कर्म है, कर्म भी बताया गया है, ठीक है, सही बताया आपने। और गैस कीजिए। हाँ 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 हाँ, योग फिर हम पूछेंगे। देखिए, पहली बात तो बताया गया ईश्वर को, कि ईश्वर कौन है ना। इसको बहुत अच्छे से भगवत गीता में बताया गया। अगर आप जानना चाहते हैं कि ईश्वर कौन है, सुप्रीम कंट्रोलर कौन है, तो आपको भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा। और भगवत गीता पढ़ के एकदम क्लियर हो जाएगा, सुन के एकदम क्लियर हो जाएगा कि हु इज सुप्रीम कंट्रोलर, बढ़िया से पता चल जाएगा। तो ईश्वर, पहला सब्जेक्ट मैटर क्या है? ईश्वर। दूसरा क्या है? जीव, जीव आत्मा है ना, सोल। तो ये है दूसरा सब्जेक्ट मैटर कि आत्मा क्या है। इसको भी बहुत अच्छे से भगवत गीता में बताया गया, पूरा दूसरा चैप्टर और आगे भी बताया गया है आत्मा के बारे में। यदि हमें जानना है कि हम कौन हैं, तो हमें भगवत गीता से पता चलता है ना। हम कौन हैं? हम ये शरीर नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि हमारा हाथ है ना, हमारी उंगलियां, हमारा मुख, हमारी आँखें, हमारे नाक, हमारे होंठ, हमारे कान है ना, फिर हमारे पैर, हमारा पेट, हमारी छाती, हमारी पीठ कहते हैं ना। फिर हम ये भी कहते हैं हमारा शरीर। आज मेरी बॉडी में बहुत पेन है ना, हमारा शरीर, माई बॉडी, दैट मीन्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम आवर बॉडी, वी आर नॉट दिस बॉडी। इसीलिए कहते हैं कि हमारा शरीर। तो हम कौन हैं, ये तो सब जानते हैं, सब समझ सकते हैं अपने आप से प्रश्न करके कि हम हमारा शरीर कहते हैं, तो फिर हम कौन हैं? हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, और एक समय आता है कि अचानक से कुछ अंदर से निकल जाता है और ये शरीर यहीं कहीं पड़ा रह जाता है। दैट मीन्स वी आर डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, वी आर समथिंग एल्स। सो व्हाट वी आर सोल, वी आर स्पिरिट सोल, है ना। हम लोग क्या है? स्पिरिट सोल है, हम लोग स्पिरिट हैं। तो ये जानने के लिए मिलता है भगवत गीता से, है ना। सबसे पहला सब्जेक्ट मैटर क्या था, क्या बताया आपको? ईश्वर। दूसरा क्या बताया? जीवात्मा, है ना, ईश्वर, जीव। तीसरा है प्रकृति, मटेरियल नेचर। ये मटेरियल नेचर कैसे कार्य करता है, ये प्रकृति कैसे कार्य करती है, ये प्रकृति क्या है जो हम लोग देख रहे हैं कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने सारे पेड़ पौधे हैं, 84 लाख योनियां हैं, है ना, इतने सारे जीव जंतु हैं, है ना, इतने सारे ग्रह नक्षत्र हैं। ये सब कैसे हो रहा है? कौन इस प्रकृति को कंट्रोल कर रहा है? तो हमें प्रकृति के बारे में बढ़िया से इसी भगवत गीता से जानने के लिए मिलता है। 3 गुण हैं प्रकृति के, है ना, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन, मोड ऑफ इग्नोरेंस, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, है ना, मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा। तो इस तरह से ये पूरी प्रकृति चल रही है ना। तो प्रकृति के बारे में कहां से ज्ञान प्राप्त होता है हमको? भगवत गीता से। ईश्वर, जीव, प्रकृति, और फिर इसके बाद क्या आता है? टाइम, काल के बारे में भी हमें जानने के लिए मिलता है भगवत गीता से, है ना, कि काल क्या है, समय क्या है, समय कैसे कार्य करता है, समय कौन है। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कालो अस्मि,
मैं ही काल हूँ। तो हम लोग तो इस काल से बंधे हैं, लेकिन भगवान काल से नहीं बंधे होते हैं। हम लोग काल से बंधे हुए हैं। ये टाइम हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, भगवान के ऊपर इफेक्ट नहीं करता। तो ये सब बातें हमें भगवत गीता में जानने के लिए मिलेंगी। और इसके अलावा क्या जानने के लिए मिलेगा? 5वां सब्जेक्ट मैटर क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। जो आपने बताया, कर्म के विषय में हमें जानने के लिए मिलेगा। विशेष करके भगवत गीता में 3 योग बताए गए हैं। विशेष करके तो बहुत सारे योग हैं, लेकिन 3 योग बताए गए हैं। तो वो 3 योग भगवत गीता के कौन कौन से हैं? कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कितने चैप्टर हैं भगवत गीता में टोटल? 18 चैप्टर, 700 वर्सेस, 18 चैप्टर। तो 18 को आप 3 भागों में डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 6, 6 एंड 6, 6 दूनी 12, 6 3 18। तो प्रथम जो 6 चैप्टर है उसमें क्या बताया गया है? कौन सा योग बताया गया है? कर्म योग। ऐसे देखा जाए तो पहले चैप्टर में प्रॉब्लम्स बताए गए हैं कि प्रॉब्लम्स क्या है ना? क्या प्रॉब्लम हुआ अर्जुन को, ये पहले चैप्टर में आपको सुनने के लिए मिलेगा। दूसरा चैप्टर समरी है, पूरी भगवत गीता की समरी है, 2nd चैप्टर। लेकिन फिर भी आप मान लीजिए कि पहले 6 चैप्टर में क्या है? कर्म योग। उसके बाद के 6 चैप्टर में भक्ति योग है ना? 12वें चैप्टर को तो बोला भी जाता है कि राज विद्या, राजयोग कहा जाता है। और लास्ट के जो 6 चैप्टर हैं वो क्या है? ज्ञान देते हैं। और 18वें चैप्टर को भी बोला गया है समरी। तो 2nd चैप्टर भी समरी है और लास्ट का जो चैप्टर है वो भी पूरी भगवत गीता को दोबारा समझाया गया है उस चैप्टर के माध्यम से। यानी कर्म योग, पहले कर्म योग, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग। तो इस तरह से पूरी भगवत गीता को डिवाइड किया गया है, जो आपको बढ़िया से आगे चल के विस्तार से सुनने के लिए मिलेगा। कर्म योग मिलेगा, फिर उसके बाद भक्ति युक्त कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म योग क्या होता है वो आपको जानने के लिए मिलेगा। कर्म योग पहले तो वो बताएंगे कि हम कैसे कर्म करते हैं लेकिन बंधन में बंध जाते हैं। बाद में बताएंगे कि हम कर्म करें लेकिन बंधन में ना बंधें, इस संसार में हम ना बंधें, कैसे इस संसार से हम मुक्त हो जाएं, हमें फिर वो भी बताया गया है। तो ये भगवत गीता का थोड़ा सा पहले हम महात्म्य जान लेते हैं कि भगवत गीता पढ़ने से सुनने से होता क्या है ना? भगवत गीता तो हमें जानने के लिए मिलेगी आगे बढ़िया से। तो भगवत गीता के विषय में शास्त्र में क्या कहा गया है? तो कहा गया है कि गीता ध्यनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। ये महात्म्य है भगवत गीता का। गीता ध्यनशीलस्य प्राणायाम परस्य च। अगर कोई भगवत गीता की बढ़िया से स्टडी करता है, अच्छे से भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है और भगवत गीता के अनुसार अपना जीवन भी जीता है, इसे जो कुछ आपने सीखा उसी के हिसाब से आप जीवन जीना शुरू करते हैं। अगर आप सुन भी लेंगे तो भी बहुत अच्छा है, सुनना भी पर्याप्त है। लेकिन अगर भारत में कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा है ना, ऐसा कहते हैं सोने पे सुहागा, कि आप जी रहे हैं तो अच्छी बात है, आप सुन रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसके हिसाब से जीने लगे तो कहना ही क्या। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। तो गीता ध्यनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। अरे इस जन्मों के पाप का क्या वर्णन करें। कभी कभी लोग आते हैं और आके कहते हैं प्रभु जी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, हम लोगों ने बहुत सारे पाप किए हैं, क्या करें, हम नहीं जानते थे, अनजाने में हो गए, लेकिन इससे कैसे मुक्ति मिलेगी, हम तो नरक में जाएंगे, ऐसा है वैसा है। तो भगवत गीता को यदि कोई पढ़ लेता है, सुन लेता है, इसके हिसाब से आचरण करता है, तो पूर्व जन्म में किए गए भी सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस जन्मों के पाप के विषय में कहना है क्या? पूर्व जन्मों में किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो भगवान पाप को नष्ट कर देते हैं। देखिए भगवान भगवत गीता में
18 चैप्टर में कहते हैं ना, 1866 अंतिम चैप्टर में अंतिम के श्लोक में कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये की वर्स है, आपको ये धीरे धीरे याद हो जाएगा। इतनी बार आप इसको सुनेंगे कि आपको ये याद हो जाएगा, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान क्या कहते हैं कि सारे धर्मों का त्याग कर दो, दूसरे सारे धर्मों का त्याग कर दो। माम एकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण में आओ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, और कोई पाप नष्ट नहीं कर सकता है भगवान के अतिरिक्त। भगवान ही एक ऐसे हैं जो पाप को नष्ट कर सकते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे पाप को भी नष्ट करूंगा, पाप को भी डिस्ट्रॉय करूंगा, और साथ साथ में फिर तुमको मुक्ति भी दूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डोंट डाउट, डाउट मत करो। भगवान कहते सोचो मत, मैं जो कह रहा हूं वो मैं करूंगा। मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं दूंगा मुक्ति। ये भगवान इस बात को बोल रहे हैं। तो ये बहुत भक्तों के जीवन में एक बहुत बड़ी आशा है। भगवान इस तरह से कहते हैं, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीता मृत स्नानम संसार मल नाशनम। मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने। हम लोग प्रतिदिन नहाते हैं ना, बहुत लंबे टाइम तक शावर में रहते हैं। रोज नहाते हैं क्यों? अपने आप को पवित्र करने के लिए, है ना। लेकिन यदि कोई सकृत गीता मृत स्नानम, गीता को अमृत कहा गया, कोई अमृत में स्नान कर ले तो उसके बारे में कहना है क्या? वो तो पूरी तरह से पवित्र हो ही जाएगा। तो भगवत गीता क्या है? ये ज्ञान का अमृत है। यदि इस भगवत गीता में कोई स्नान कर लेता है तो संसार मल नाश हो जाता है। संसार मल क्या है? संसार मल वही है जो अर्जुन को जो मोह शोक भय हुआ था, यही संसार मल है। इस संसार में हम लोगों को भी भय है, शोक है और मोह है। मोह क्या होता है, शोक क्या होता है, भय क्या होता है, ये आगे बताएंगे आपको। हम लोगों को भी ये मल है, ये मल लगा हुआ है हमारे शरीर में। लेकिन भगवत गीता में स्नान करने से ये मल सब साफ हो जाएगा, निकल जाएगा, है ना। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तर या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। अगर ये गीता है तो दूसरे शास्त्रों के विषय में क्या बात करें, क्या चिंता करें। इसका अर्थ यह है कि एक गीता ही पर्याप्त है मुक्ति दिलाने के लिए। अगर केवल आप गीता पढ़ते हैं, गीता सुनते हैं, गीता याद कर लेते हैं तो यही पर्याप्त है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हुए हैं जिनका प्रेम केवल गीता से था। गीता पंडित है जगन्नाथपुरी में, केवल गीता पढ़ते रहते थे, वो भगवान के प्रिय बन गए थे। तो गीता में बहुत शक्ति है। गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन गीता सुगीता, ये गीता भगवान के मुख से निकली है। कहां से निकली है? भगवान के मुख से निकली है, अत्यंत पवित्र है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मादिनी श्रुता। एक तो भगवान का नाम ही है, क्या नाम है भगवान का? स्वयं पद्मनाभस्य, जिनकी नाभि कमल के समान है। भगवान की नाभि जो है ना, ये कमल के जैसी है बिल्कुल, लेकिन भगवान का मुख भी कमल के जैसा है। तो भगवान के मुख से निकली हुई है ना। भगवान के देखिए मुख में, भगवान के चरण कमलों में कोई अंतर नहीं है। चरण कमल से क्या निकलती है? गंगा, और गंगा में नहा के कोई पवित्र हो सकता है। तो ये भगवत गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुख से निकली है। भारतामृत सर्वस्वम विष्णु वक्त्रा दिनी श्रुतम गीता गंधोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। महाभारत के युद्ध में जिस गीता को सुनाया गया था, वो गीता कहाँ से निकली है? भगवान के मुखार बिंद से। गीता गंधोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यदि कोई गंगा में स्नान करता है तो समय लगता है अपने आप को पवित्र करने के लिए। जानते हैं आप लोग, गंगा में आप एक ही बार में स्नान करके सारे पापों को नष्ट नहीं कर सकते हैं। यद्यपि गंगा में बहुत शक्ति है,
लेकिन आपको गंगा में निवास करना पड़ेगा, गंगा के तट में निवास करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, लंबे समय तक उसका सेवन करना पड़ेगा, गंगा का जल पीना पड़ेगा, गंगा में स्नान करना पड़ेगा, उसकी आरती करना पड़ेगी, उसका दर्शन करना पड़ेगा, तब गंगा पवित्र करते हैं। लेकिन भगवत गीता जो भगवान के मुखार बिंद से निकली है वो बहुत जल्दी मनुष्य को पवित्र तो करती है और पवित्र करने के साथ साथ मुक्त भी कर देती है। अब देखिए बड़ा अच्छा श्लोक लिखा है गीता महात्म्य में कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सा सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत। एक उदाहरण दिया गया है कि समझने के लिए कि गीता को मान लीजिए कि गीता गाय है। इस श्लोक में उदाहरण दिया गया, गीता क्या है? गाय है, गाय माता है। और गाय का दूध जो है, मतलब गीता का जो सार है वो निकाल रहे हैं कौन? भगवान श्री कृष्ण निकाल रहे हैं। तो गीता दोहने वाले कौन है? भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण है। और पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता, है ना? गाय का बछड़ा कौन है? अर्जुन। भगवान दूध निकाल रहे हैं, है ना? और कौन पी रहा है? अर्जुन पी रहे हैं, है ना? तो हम लोग भी क्यों ना अर्जुन के साथ साथ इस गाय के दूध को पिए, क्योंकि इसको यदि पी लेंगे, गीता को यदि पढ़ लेंगे, गीता को समझ लेंगे, तो और कुछ भी जानने योग्य बचेगा नहीं। इसमें देखिए सिद्धांत दिए गए हैं, छोटे छोटे सिद्धांत दिए गए हैं। जब हम गीता को बार बार पढ़ के या बार बार सुन के जब हम इसको समझने लगते हैं तो धीरे धीरे आपको सारा ज्ञान हो जाता है। दूसरे शास्त्रों को समझना बहुत इजी हो जाता है। दूसरे शास्त्रों में भी बहुत सारे प्रिंसिपल दिए गए हैं, बताए गए हैं, फिलॉसफी दी गई है, लेकिन जब हम गीता को पढ़ के दूसरों शास्त्रों को पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो गीता को समझना है। अंत में गीता महात्म्य में लिखा है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम। कलयुग के लिए एक ही शास्त्र पर्याप्त है, एक ही शास्त्र होना चाहिए। वो क्या है? देवकी पुत्र गीतम। तो देवकी पुत्र गीतम क्या है? भगवत गीता। कैसे है देवकी पुत्र गीतम भगवत गीता? देवकी के पुत्र थे कृष्ण। हाँ, देवकी के पुत्र थे कृष्ण और उनका ही गीत है। तो गीता है एको शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव। एक ही देवता है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वैष्णवा नाम यथा शंभु देवा नाम अच्युतो यथा। भागवत के अंतिम स्कंद में 12 स्कंद हैं श्रीमद् भागवतम में, और 12वें स्कंद में लिखा है कि वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है? शिव। और देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? विष्णु है। तो एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्य नामानि यानि। और एक ही मंत्र पर्याप्त है इस कलयुग के लिए। वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। और किसकी सेवा करना है? भगवान की सेवा करना है। एक ही सेवा पर्याप्त है ना? देखिए कितना अच्छा श्लोक है, ये भ्रमित करने वाला नहीं है। एक शास्त्र होना चाहिए, वो क्या है? गीता। एको देव वो कौन है? एक मंत्र वो क्या है? और एक ही सेवा, किसकी सेवा? भगवान की सेवा। तो इस राधा गोविंद फैमिली में रहकर आपको भगवान की सेवा ही करना है। हम सभी को भगवान की सेवा करना है। देखिए अब हम लोग चलते हैं। आपने कुछ गीता महात्म्य के विषय में सुना। अब गीता शुरू करने के पहले पहला चैप्टर उसका महात्म्य सुन लीजिए, है ना? कि पहले चैप्टर का क्या महात्म्य है, क्या होता है जब आप भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर को सुनते हैं तो क्या होता है ना? एक समय की बात है कि पार्वती जी, है ना? पार्वती जी को सब जानते हैं। पार्वती जी कौन है? भगवान शिव की बॉस।
भगवान शिव की पत्नी है पार्वती जी। तो पार्वती जी ने एक बार शिव जी से पूछा, शिव जी को वो देखती हैं पार्वती जी कि वो हमेशा शमशान की राख लगाए रहते हैं, है ना। और माला किसकी पहनते हैं? नरमुंड की माला पहनते हैं, है ना। और गले में क्या लपटाए रहते हैं? सर्प लपटाए रहते हैं। कपड़े भी कुछ खास नहीं पहनते हैं ना, खाली कभी बाघांबर लपेट लिया, कोई कपड़ा पहन लिया। तो उनसे पूछा पार्वती जी ने कि आप तो ये अपवित्र चीजों को लगाए रहते हो, फिर आप कैसे, आपका मन पवित्र रहता है? आपका मन सदैव इतना पवित्र रहता है, कैसे कर लेते हो आप? तो शमशान की राख लगाते हो, सांप हैं, नरमुंड की माला पहने हो ना, ये सब तो अपवित्र चीजें हैं, फिर आप पवित्र कैसे रहते हो? तो शिव जी ने क्या कहा? शिव जी ने कहा, क्योंकि मैं भगवत गीता के उपदेशों को सुनता हूं, इसलिए मैं पवित्र रहता हूं। मैंने भगवत गीता को बढ़िया से सुना है और भगवत गीता के उपदेशों को मैं हमेशा सुनता रहता हूं, ध्यान में रखता हूं, इसलिए मैं सदैव प्रसन्न रहता हूं। तो पार्वती जी को आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि मुझे भी आप भगवत गीता के विषय में कुछ सुनाइए, मैं भी सुनना चाहती हूँ। अगर भगवत गीता से सब कुछ शुद्ध हो सकता है तो मैं भी अपने अंतर मन को पवित्र करूं। जब आप लोग जानते हैं कि ऐसे शिव पार्वती तो परम पवित्र हैं, लेकिन वो लोग भी हमेशा भगवान के बारे में कहते सुनते रहते हैं, है ना। वो लोग भी हमेशा कहते सुनते रहते हैं भगवान के बारे में। शिव पार्वती जब साथ में बैठते हैं तो कथा करते हैं कि कुछ आप बताइए, कुछ आप बताइए। तो शिव जी ने कहना शुरू किया कि आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। एक बार की बात है, जब मुर नाम के असुर को मारने के बाद एक बहुत भयंकर डीमन था जिसका नाम था मुर। भगवान का एक नाम है मुरारी, है ना, कहते हैं ना भगवान को मुरारी। क्यों कहते हैं भगवान को मुरारी? क्योंकि भगवान ने मुर को मारा था। मुर को मारने के कारण कृष्ण को मुरारी कहा जाता है। तो एक समय की बात है कि मुर नाम के असुर को मारने के बाद भगवान लेटे हुए थे। भगवान किस में लेटे रहते हैं? भगवान शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। तो शेषनाग के ऊपर लेटे थे और भगवान की सेवा कौन करती रहती है हमेशा? पैर कौन दबाता रहता है? लक्ष्मी जी। तो हमेशा की तरह लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम से विमानम, हजारों हजारों लक्ष्मियां भगवान की सेवा करती रहती हैं। तो एक लक्ष्मी जी भगवान की सेवा कर रही थी और सेवा करते समय लक्ष्मी जी ने भी प्रश्न किया। शिव जी कह रहे हैं कि लक्ष्मी जी ने नारायण से प्रश्न किया, पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं। पूछा कि कोई व्यक्ति सोता है, अब देखिए पत्नी ही ऐसा बोल सकती है ना, नारायण से, और कोई नहीं बोलता। कोई व्यक्ति सोता है तो वो तमोगुण के कारण सोता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस के कारण सोता है ना। और भगवान आप में तो किसी प्रकार का आलस्य है नहीं, आप तो प्रकृति के सारे गुणों से परे हो, फिर आप क्यों सोते हैं? आप क्यों सो रहे हो? तो भगवान फिर मुस्कुराए और भगवान कहते हैं कि मैं सो नहीं रहा हूं, मैं अपने हृदय में माहेश्वर रूप का दर्शन कर रहा हूं, माहेश्वर रूप को मैं देख रहा हूं और माहेश्वर रूप का आनंद ले रहा हूं। तो तुरंत लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं तो समझती थी कि आप ही सबसे बड़े ईश्वर हैं, तो आप भी किसी के रूप का आनंद लेते हैं, मुझे बताइए कि आप किस रूप को हृदय में देख रहे हैं। मैं तो यही समझती थी कि आपकी जो मूर्ति है वही सबसे श्रेष्ठ है, आपको यदि कोई हृदय में दर्शन करता है तो वही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने कहा कि हाँ, जो सभी आत्माओं की आत्मा है, मेरा ही स्वरूप, जिसे भगवत गीता में विश्व रूप के जैसे दिखाया गया है ना, विश्व रूप जिसे भगवत गीता में कहा गया है, तो उसी माहेश्वर रूप का मैं चिंतन करता हूं और भगवत गीता में उसे बताया गया है। और जो उस रूप का चिंतन करता है
जो भगवत गीता के ज्ञान को अंगीकार कर लेता है, जो भगवत गीता के ज्ञान को जान लेता है, तो वो कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, उसको मुक्ति मिल जाती है। तो भगवान ने एक नाम भी लिया, सुशर्मा। सुशर्मा जैसा पापी भी भगवान ने कहा वो तर जाता है इस ज्ञान को जानकर। तो फिर लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया। तो देखिए, वहाँ शिव पार्वती कथा सुनते रहते हैं, यहाँ पे लक्ष्मी नारायण भी कथा करते रहते हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि लक्ष्मी जी बस पैर दबाती रहती हैं और कुछ वहाँ होता नहीं है। वो भी कथा सुनते रहते हैं, वो भी बातें करते रहते हैं अपने विषय में या भक्तों के विषय में। तो भगवान ने कहा कि देवी, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि सुशर्मा कैसे मुक्त हो गया भगवत गीता के ज्ञान को प्राप्त करके। अब मुझसे सुनो। तो सुशर्मा एक बहुत बड़ा पापी था। ये पहले अध्याय का महात्म्य है ना, ग्लोरिफिकेशन ऑफ फर्स्ट चैप्टर। भगवत गीता के 18वें अध्याय में से पहले अध्याय का ये ग्लोरिफिकेशन है कि देयर वाज अ ब्राह्मणा, उसका नाम क्या था? सुशर्मा। तो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था, लेकिन बहुत पापी था, बहुत बड़ा पापी था, हर प्रकार के पाप करता था। देखिए, शास्त्र में बताया गया है कि ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या नियम होते हैं। तो शास्त्र में कुछ नियम भी बताए गए हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये केवल कुल में जन्म लेने से कोई नहीं हो जाता है, बल्कि गुण कर्म विभाग से। हो सकता है किसी ने शूद्र कुल में जन्म लिया है, लेकिन यदि वो बड़ा अच्छा भक्त है, सारे नियमों का पालन करता है, तो उसे ब्राह्मण माना जाएगा। गुण कर्म विभाग सा, कैसे गुण है, यही तो खासियत है भगवत गीता में। भगवत गीता यही बताती है। अब धर्म को ना जानने वाले लोग बोलेंगे कि अरे ये शास्त्र में लिखा है ब्राह्मण होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, शूद्र होते हैं, ये डिवाइड कर दिया है शास्त्र ने, धर्म ने ये डिवाइड कर दिया है, तो हम इसको क्यों पढ़ें? देखिए, ये भगवत गीता बताता है कि गुण कर्म विभाग सा, कोई कैसे कार्य करता है, कैसे उसमें गुण है, कैसी क्वालिटी है, उसके आधार पर रखा गया है। तो शूद्र कुल में भी जन्मा हो, लेकिन यदि रोज सुबह उठकर भगवान की भक्ति करता हो, चैंटिंग करता हो, है ना, शुद्ध रहता हो, तो अच्छे कर्म करता हो, तो वही ब्राह्मण है। तो ये सुशर्मा ब्राह्मण कुल में जन्मा था, लेकिन ये दूसरों को परेशान करने वाला था, दूसरों को दुख देने वाला था, दूसरों से एनवी रखने वाला था, और दूसरे जीवों को परेशान किया करता था, मार कर खा जाया करता था, शराब पिया करता था। तो जब ये मरा, जब ये मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो मरने के बाद क्या हुआ? देखिए, ये सब गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि अगर कोई अच्छा काम करता है तब तो वो ऊपर के लोकों में जाता है, लेकिन यदि कोई बुरा काम करता है तो नीचे के लोकों में जाता है ना। तो सुशर्मा कहाँ चला गया? नीचे के लोकों में चला गया, हेल में चला गया, हेलिस प्लैनेट में चला गया। और वहां जाने के बाद बहुत बहुत लंबे समय तक उसको कष्ट दिया गया। जो गलत काम करता है उसको नीचे सजा दी जाती, पनिशमेंट दिया जाता है। तो हेल में बहुत लंबे समय तक उसको पनिशमेंट दिया गया। और जब ऐसे लोग जब पृथ्वी में वापस आते हैं ना, तो भी उनको बहुत अच्छी जगह नहीं रखा जाता है। जो लोग नरक से आते हैं उनको कष्ट में ही रखा जाता है। तो उसको एक बैल का स्वरूप मिल गया। किसका स्वरूप मिल गया? एक बैल, बुल बन गया वो। और वो किसने खरीद लिया? एक व्यक्ति ने खरीद लिया उसे, और उसके ऊपर बैठकर वो भीख मांगने के लिए जाता था। वो डिसेबल था, तो उसके ऊपर बैठकर भीख मांगने के लिए जाता था, या सामान इकट्ठा करके उसके ऊपर रख के लेकर आता था। और रात में आने के बाद उसको वो अपने घर के बाहर बांध देता था, और खाने के लिए बहुत थोड़ा सा उसको ग्रास वगैरह देता था, बहुत थोड़ा सा चारा देता था। तो बेचारा बैल वो भूखा रह जाता था। बैल काम करता है तो उसको खाने के लिए भी चाहिए। जो व्यक्ति ज़्यादा मेहनत करता है तो उसको खाने के लिए भी बढ़िया चाहिए। तो बैल भूखा रह जाता था और सुबह उठ के फिर से। तो ऐसे 7-8 साल तक उससे बहुत काम कराया। और एक दिन उसके ऊपर बहुत सारा भार रख कर और वापस लेकर आ रहे थे वो व्यक्ति।
तो बीच में ही वो फेंट हो गया और गिर गया। तो गिर गया तो आसपास के सारे लोग, आज भी भारत में गाय से बुल से बहुत प्रेम करते हैं लोग। तो गिर गया तो सब लोग आ गए वहां पर, सब लोग आकर अरे ये तो देखा कि उसके मुंह से फैन गिर रहा है और बस ये मरने वाला है। तो लोगों ने, कुछ लोगों ने, कुछ अच्छे लोगों ने उसको अपने पुण्य कर्म देना शुरू किया कि हमारे पुण्य कर्म इसको मिल जाए, इसको मुक्ति मिल जाए। तो कुछ लोगों ने उसको पुण्य कर्म देना शुरू किया, लेकिन उसके बाद भी उसकी मुक्ति नहीं हो रही थी। सब लोग अपने अपने पायस कर्मा दे रहे थे, इसके बाद भी वो तड़फ रहा था। तो वहां पर एक प्रोस्टिट्यूट भी खड़ी थी, उसको गणिका कहते हैं। तो एक गणिका खड़ी थी, तो उसको पता नहीं था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उसको ये भी नहीं मालूम था कि कभी मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा, लेकिन सबकी देखा देखी उसने भी कह दिया कि इफ आई हैव डन समथिंग गुड इन माई लाइफ, तो मैं अपने पायस कर्म भी इस बुल को देती हूँ, ऐसा बोल दिया। और उसी समय वो मर गया। और उसको फिर जब वो गया चित्रगुप्त जी के पास, तो उन्होंने कहा कि इसको तो उस प्रोस्टिट्यूट ने अपने पायस कर्मा दे दिए हैं, तो इसको अब अच्छे कुल में जन्म मिलेगा। तो उसको एक अच्छे कुल में जन्म मिला, एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। जब कोई ऊपर के लोगों से आता है तो अच्छी जगह आता है, किसी ब्राह्मण के कुल में आता है, किसी ऐसी फैमिली में आता है जिसमें अच्छे संस्कार हो जहां पर। और इस बार ब्राह्मण बनने के बाद उसको अपना पिछला जन्म याद था कि मैं बैल था, मरते मरते मुझे उस प्रोस्टिट्यूट ने मुझे अपने पायस कर्मा दिए थे, तो मेरी मुक्ति हो गई। तो जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो गया उसके पास और जाकर कहता है, तो पहले तो पहचाना नहीं, फिर उसने इंट्रोड्यूस किया कि मैं पहले बैल था, तुमने अपने पायस कर्म दिए थे, तो आई वॉन्टेड टू नो कि तुमने किया क्या है, व्हाट यू हैव डन इन योर प्रीवियस लाइफ, आई वॉन्ट टू नो, कि जिसको मुझे देने से मुझे ये अच्छा जन्म मिल गया, कि नाउ आई हैव बोर्न इन अ ब्राह्मणा फैमिली, व्हाट यू हैव डन इन योर लाइफ। तो उसने कहा, वो कहते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे जहां तक याद है मैंने तो पाप ही किए हैं। हाँ, लेकिन मेरे पास ये पैरट है, कुछ बोलता रहता है सुबह, मुझे पता नहीं क्या बोलता है, आई डोंट नो ये क्या बोलता है, कौन सी भाषा बोलता है, लेकिन मैं रोज सुनती हूँ ये बोलता है सुबह सुबह। तो उस तोते से पूछा, उस पैरट से पूछा, दोनों गए वहां पर। तो ब्राह्मण ने उस तोते से पूछा कि क्या पढ़ते हो, ऐसा क्या तुम पढ़ते हो कि उसका फायदा हमें मिला है। तो तोते ने कहना शुरू किया कि वो तोता भी पहले बहुत उसने कुछ पाप कर्म किए थे अपने एक जन्म में। वो क्या था, वो भी एक ब्राह्मण था और वो किसी का सम्मान नहीं करता था, जो उसे सिखाते थे उनकी इंसल्ट करता था, जो उनको बढ़िया बात सिखाते थे और वो उनकी इंसल्ट किया करता था। तो उनका श्राप लग गया और वो नरक में चला गया। नरक से आने के बाद वो तोता बना, वो ब्राह्मण क्या बना, तोता। और तोता बनने के बाद अब उसके साथ मैंने बताया कि जो नरक से आता है उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता है। तो उसके माता पिता भी, मतलब जो उसके माता पिता होंगे उस पैरट के लाइफ में, वो खत्म हो गए। तो बच्चा ही था और बहुत तड़फता रहता था भूख प्यास के कारण। तो एक बार गर्मी में गरम रेत के ऊपर वो बैठ के जल रहा था। तो तब तक कुछ ऋषि उसको उठा के ले गए, ऋषि अपने आश्रम में ले गए और उसको एक केज में डाल दिया। लेकिन ऋषियों के बच्चे भगवत गीता पढ़ते थे, पहला अध्याय। क्या पढ़ते थे? भगवत गीता के पहले अध्याय को वो पढ़ते रहते थे। तो वो पैरट पहले अध्याय को सुनता रहता था, और आप लोग जानते हैं पैरट याद कर लेता है बहुत जल्दी। तो पैरट ने वही पहला अध्याय याद कर लिया था। और बाद में एक चोर आया, और चोर साधु के घर में चुराने के लिए आया, लेकिन वहां क्या मिलेगा, तो वो पैरट का केज उठा के ले गए, पैरट को ही उठा के ले गए। और उसी पैरट को किसने खरीद लिया था? उस प्रोस्टिट्यूट ने खरीद लिया था। तो वो जो उसने सीखा था उसी को प्रतिदिन पढ़ता रहता था, और उससे ही प्रोस्टिट्यूट को इतना पुण्य मिल गया कि उसके दिए गए पुण्य से बैल
वो ब्राह्मण की योनि को प्राप्त कर गया। तो तीनों अब खड़े हैं, ये चर्चा कर रहे हैं, तो तीनों ने निश्चय किया कि हम प्रतिदिन भगवत गीता को पढ़ेंगे। जब पहले अध्याय को पढ़ने से ये पुण्य मिलता है, तो पूरी भगवत गीता को पढ़ने से कितना पुण्य मिलेगा। तो भगवत गीता को बढ़िया से पढ़ के सुन के वो तीनों के तीनों भगवत धाम चले गए, है ना। तो ये केवल पहले अध्याय का महात्मा है। ऐसे 18 अध्यायों का अलग अलग महात्मा है, और हम लोग भगवत गीता के 18 अध्याय को बढ़िया से समझने वाले हैं, है ना। हम लोग कुछ कम शब्दों में सुनेंगे जल्दी जल्दी पहले, फिर बाद में आप लोगों को पढ़ना होगा तो फिर बाद में हम लोग फिर से शुरू कर सकते हैं, एक एक श्लोक ले सकते हैं इसका। लेकिन अभी हम लोग एक सेशन में एक चैप्टर लेंगे पूरा, और उसी को समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आप सभी अपने साथ भगवत गीता लेकर आइए। अगर भगवत गीता समझना है तो पास में भगवत गीता होना जरूरी है। किस किस के पास भगवत गीता नहीं है? आपके पास नहीं है, और आपके पास तो है, आप लोगों के पास है, भगवत गीता है। तो जिनके पास नहीं है वो विष्णु प्रिया माता जी, कृष्णा प्रभु से कांटेक्ट कीजिए और आप भगवत गीता ले लीजिए। और उसके साथ साथ आपको लेकर आना है, एक नोटबुक लेकर आना है ना। नोटबुक लेकर आइए, पेन लेकर आइए, और आपको नोट्स बनाना है। जो नोट्स मैं हमेशा बताता हूँ कि जो नोट्स हमने बनाए थे जब हमने ये संप्रदाय ज्वाइन किया था, है ना, आज से 25 साल पहले, उन्हीं बातों को हम आज भी कहते हैं, आज भी दोहराते हैं, क्योंकि हमने उनको लिख लिया था। तो जब आप नोट्स बना लेंगे और आप कभी उसको पढ़ेंगे तो वो आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि आपने उसको लिखा है, हमेशा याद रहेंगे वो आपको, है ना। तो नोट्स बनाना जरूरी है। जो कुछ आप सुनते हैं, तो हम लोग एक सिस्टमेटिक स्टडी करेंगे। आज तो केवल आपने महात्मा सुना, लेकिन हम लोग इसकी सिस्टमेटिक बढ़िया से स्टडी करेंगे, समझेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन में आप लोगों ने क्या सीखा, चलिए बताइए, एक एक करके बताइए कि आप लोगों ने क्या, कुछ टेक अवे होना चाहिए हमेशा, कि हम लोग कुछ लेकर जाएं अपने साथ में। तो आज का टेक अवे क्या है? जी आप बताएं। भगवान नाम का मतलब क्या है? हाँ, आपको भगवान का अर्थ समझ में आया कि ना। ऐसे तो भगवान की जो परिभाषा है वो व्यास देव जी के पिताजी ने दी है। भगवान जो सारे ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, सारे ऐश्वर्य जिनके पास में है ना। ओपुलेंस 6 होते हैं, है ना? धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 ओपुलेंस होते हैं। तो ये जिसके पास हैं कभी खत्म नहीं होते हैं, परिपूर्ण मात्रा में, उनको भगवान कहते हैं। ये उसका डेफिनेशन है, वो भी हम बता देंगे बाद में आपको, लेकिन एक सरल भाषा में बता दिया आपको कि भगवान के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। जो कुछ भी है सब उन्हीं के कारण है ना, उन्हीं का ही एक्सपेंशन है। ठीक है, और बताइए। 3 योग, कर्म योग। हाँ जी, भगवत गीता में हम लोगों को कर्मयोग के बारे में बढ़िया से जानने के लिए मिलेगा। फर्स्ट 6 चैप्टर कर्मयोग, फिर उसके बाद भक्ति योग, उसके बाद क्या जानने के लिए मिलेगा? हाँ, ज्ञान योग जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, बताइए, कुछ भी बताइए। जो प्रकृति है वो है, मतलब जो मैटर है जो भी है, हाँ, और भगवान है, मैटर है। हाँ, अगर आप लोग नोटबुक लेकर आएंगे तो बहुत कुछ रहेगा आप लोगों को बोलने के लिए, दूसरों को तो मौका ही नहीं मिलेगा अभी फिर तो ना। तो ये सब भगवत गीता में मिलेगा। प्रकृति आप बता रहे हैं कि आत्मा के बारे में, ईश्वर, प्रकृति, आत्मा, काल, कर्म, है ना। ये सब बहुत बढ़िया, यही बताना चाहते, समझ गए। अच्छा, आप बताइए। जी, कि भगवत गीता कितना इम्पोर्टेंट है जी और उससे क्या हो सकता है, वो बस वेरी इम्पोर्टेंट। जी जी, उसको पढ़ने से, समझने से और करने से। बिल्कुल बिल्कुल। एक तो ये मैनुअल है हमारी लाइफ के लिए, इसको पढ़ेंगे तो हमें संसार में कैसे जीना है ये पता चलेगा, और कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट हैं
इससे ऑटोमेटिक आपको लिबरेशन मिल जाएगी अपने आप, भगवान की भक्ति वगैरह मिले, नॉलेज तो मिलेगा ही, आपको लिबरेशन भी आपको अपने आप मिल जाएगी, है ना। पाप नाशनी है, सारे पाप नष्ट। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं कोई पापी है यहाँ पर लेकिन जाने अनजाने में कई प्रकार के पाप होते हैं। कहते हैं हम लोग झाड़ू भी लगाते हैं ना, उसमें भी पाप होता है। हम लोग पानी बॉईल करते हैं, उसमें भी पाप होता है ना। ये सब चीज़ में पाप होता है, इसलिए हम लोगों को गृह मेधी कहा जाता है। तो ये सब पापों को नष्ट कर देती है। कुछ बताइए। जैसे हाँ। भगवान नाम का पता, जैसे भगव से भूमि, हाँ। जैसे ये मैंने पता है इस चीज़ हाँ का। जी 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 जी। सारा पता चला कि भागवत गीता में कैसे हाँ जी जी सारा आगे से। जी 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 ठीक है ठीक है। और मतलब एक तो सेम यही, और एक ऐसे टॉप व्यू मिल गया भगवद गीता का कि उसमें जैसे आपने बताया कि महाभारत में 100,000 श्लोक है, हाँ। गीता के अंदर 700 है, हाँ। और फिर आपने बताया कि 3 पार्ट्स में डिवाइड करके 18 अध्याय तो पता ही थे, सुन रहे बिल्कुल, बचपन से। बिल्कुल। फिर आपने बताया कि कैसे फर्स्ट पार्ट में कर्म योग है, फिर लास्ट में ज्ञान है, भक्ति है। योग है। जी तो वही मतलब एक टॉप व्यू मिल गया, अब समझने में आसानी होगी आगे। बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति युक्त ज्ञान भी है उसमें। आप कुछ बताइए, कुछ भी, एनीथिंग। ठीक है, आप थोड़ा लेट भी आए थे ना। ये जो इसका रिकॉर्डिंग है ये भी अवेलेबल कर देंगे आप लोगों को, तो आप लोग इसको दोबारा सुन सकते हैं ना। दोबारा सुनेंगे तो फिर बढ़िया। जैसे महात्म में इसका महात्म बताया, तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन एक दो बार सुन लेंगे तो आपको वो याद हो जाएगा। दोबारा सुन के उसके नोट्स भी बना सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक भगवद गीता राधा गोविंद जी फैमिली संगा की एक कॉपी बना लीजिए, एक नोटबुक बना लीजिए, और जो कुछ भी सीखने के लिए मिलता है उसमें बस आप लिख लीजिए, है ना। कुछ आप लोग कुछ बताइए। भय, मोह और शोक से कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि भगवद गीता के प्रारंभ में ही अर्जुन को भय, शोक और मोह हो गया है। कैसे निकल सकते हैं वो भी इस भगवद गीता में बताया गया। वेरी नाइस। और कुछ आप लोग कुछ। ये बात इम्पोर्टेंट है कि क्या चैप्टर्स में जी भगवद गीता सिस्टमैटिकली से भगवान बताए से बिल्कुल। 5 subjects। 5 सब्जेक्ट्स। 5 सब्जेक्ट मैथ। ठीक है ठीक है ठीक है। तो इस सिस्टमेटिक स्टडी हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। एनीथिंग यू लाइक टू ऐड? Like the example you gave of like how a mother when a child jumps in the pool, even though if the mother doesn't know how to swim, Yeah. the mother will still jump in the pool. So in the same way, Krishna comes Yeah. into this material world, Material. even though he can just be a Goloka and True. drawing, but he still comes because he's got a connection with us, so we need to sort of वेरी नाइस करण, आई एम वेरी हैप्पी। परफेक्ट। इसको तो पूरा हिंदी समझ में आता है इसका मतलब। वेरी नाइस। हाँ प्रभु के नाम का जो महत्व है कि मात्र सुनने से ही मतलब हम इंसान है जो उनके पाप नष्ट हो जाते हैं, और मतलब एक तरीके से हम भव सागर से मुक्त हो जाते हैं मात्र सुनने से पाए, चाहे हम अनजाने में सुने चाहे अनजाने में, बिल्कुल कभी कान में पड़ने से ना बिल्कुल इतना बिल्कुल। उद्धार हो जाता है। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एवरीवन। और आते रहिए, ठीक है। और भी लोगों को कनेक्ट कीजिए, अभी जस्ट शुरू हुआ है तो और भी लोग कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे आज हम लोगों ने सुना एक शास्त्रम क्या है, भगवद गीता। तो सबसे पहले हमें इसी को समझना है, देवकी पुत्र गीतम। एक ही भगवान है, वो कौन है? कृष्ण। बाकी सब उनके अंश हैं, उनसे कनेक्टेड हैं। ये आपको बढ़िया से पता चल जाएगा भगवद गीता में कैसे, तो आप लोग दूसरों को आंसर दे पाएंगे कि डेमी गॉड्स वगैरह सब कैसे कनेक्टेड हैं भगवान से, है ना। तो भगवान की उपासना करेंगे तो उन सब की उपासना अपने आप हो जाएगी, है ना। हमें किसी का असम्मान नहीं करना है, सबका सम्मान करना है। भगवान की पूजा करने से कैसे सबकी पूजा हो जाती है, ठीक है। और क्या, एक ही मंत्र है, वो क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके अलावा एक ही सेवा है,
वो किसकी? भगवान की सेवा, है ना। तो जब कुछ सेवा करते हैं तब मेवा भी मिलता है, सेवा करने से मेवा मिलता है। तो कुछ ना कुछ सेवा जब आप करेंगे मंदिर में, कुछ भी करेंगे, है ना, मंदिर में झाड़ू भी लगा देंगे, कुछ भी सब जो आप कर सकते हैं, भगवान के लिए गार्लेंड बना देंगे, जो कुछ कर सकते हैं आपके हिसाब से। किसी को अच्छा सिलना आता है तो भगवान के लिए कुछ सिल दें, है ना, भगवान को मोती का हार बना दें, कुछ भी कर देंगे तो उसमें आपको ये बहुत जल्दी ये ज्ञान मिलने लगेगा और बहुत जल्दी आपकी भक्ति बढ़ने लगेगी। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, भगवत गीता जी की, ताई गौर प्रेमानंदे। एक और प्रश्न है हमारा कि कितने संप्रदाय हैं और हमारा संप्रदाय कौन है? हमारा संप्रदाय क्या है? ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय। ये हमें मालूम होना चाहिए बढ़िया से, है ना। हम लोगों का संप्रदाय है ब्रह्म मध्य गौड़िया संप्रदाय, है ना। तो गौड़िया लिखा है तो ये मत सोचिए गौड़ लोग हैं कोई, तो गौड़िया लिखा है। गौड़िया इसलिए लिखा है क्योंकि चैतन्य महाप्रभु इसमें आए थे ना। गौड़ देश कहा जाता है उसको, चैतन्य इसको ब्रह्म संप्रदाय भी कह सकते हैं, है ना। और 4 संप्रदाय कौन कौन से हैं? श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय और ब्रह्म संप्रदाय। तो ये 4 संप्रदाय हैं, ठीक है। तो ये आपको लिखना है बढ़िया से बाद में, ठीक है। हरे कृष्ण।